हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस करेंगे। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कन्वेक्शन। ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट मेनली फ्लूइड्स में यूज होता है, मींस लिक्विड्स एंड गैसेस में यूज होता है। क्या है कन्वेक्शन, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं फिजिकली ये कैसे होता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड। कंडक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल की, जैसे एक मेटेलिक रोड है, मैंने आपको कंडक्शन वाले लेक्चर में बताया हुआ है कैसे होता है। ओके, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल में मटेरियल पार्टिकल मूव करते हैं और वो मटेरियल पार्टिकल के मूवमेंट के साथ ही हीट ट्रांसफर होता है। तो द प्रोसेस ऑफ heat transfer from one part of fluid to another part by actual movement of the particles of fluid is called convection. ओके, तो क्या मतलब है इसका? जैसे आप घर में पानी उबालते हैं, यहां तक मान लीजिए वाटर है, इसमें नीचे से आप इसको हीट करते हैं, जिस भी कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है उस कंटेनर को, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं, है ना? क्या होता है? नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये हीट एब्जॉर्ब पहले करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है वाटर की हीट करने से। डेंसिटी कम होगी यानी हल्के हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं, जो लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो इनकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से फिर ये हीट होंगे, वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर से फिर बाकी जो लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल है यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। यहाँ मटेरियल क्या है? वाटर है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल क्यों होगा? वो तब होगा जब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रहा है, मटेरियल पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। ओके, दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे कि आपके एयर कंडीशनर में होता है, उसको हम फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। यानी उसमें मटेरियल पार्टिकल को मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस, कोई पंप, कोई ब्लोअर यूज करके। ओके, तो नेचुरल कन्वेक्शन, ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। ये आपको एग्जाम में अगर कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो तो ये लिखने की, ये डायग्राम बना के नहीं दिखाना आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ये आप बना लीजिए चाहे तो अपनी नोटबुक में, और अगर आपने बना लिया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं बनाया है तो वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए डायग्राम। ओके, तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या है? अगर मटेरियल अपने आप डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है तो उसको नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, if the material
यानी जो भी आपका फ्लूइड है, मटेरियल मूव्स ड्यू टू difference in density, then convection is natural convection. natural convection. दूसरा होता है forced convection. forced convection. तो इसमें मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस मूव किया जाता है. इफ मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय सम एक्सटर्नल डिवाइस, इफ हीटेड मटेरियल, जैसे एसी से जो बाहर की तरफ गर्म हवा निकलती है वो पंप बाहर की तरफ निकालता है, वो अपने आप नहीं निकलती. तो इस तरह से पंप क्या है, एक एक्सटर्नल डिवाइस का काम कर रहा है. तो इफ हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव, हीटेड मटेरियल, मटेरियल यानी जो भी फ्लूइड है आपका, इफ हीटेड मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव with help of some device like pump, then convection is forced convection. Then convection is forced कन्वेक्शन. तो हम इसको फोर्स्ड कन्वेक्शन कहेंगे. ओके, तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन कन्वेक्शन की. अब हम कन्वेक्शन पर बेस्ड कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे. ओके, कन्वेक्शन पर बेस्ड कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जो ऐसे देश हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है, सर्दियों में जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ घरों में एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं वो लोग, जैसे 20 डिग्री 25 डिग्री समवेयर इस वैल्यू के आसपास. तो वहाँ भी कन्वेक्शन प्रोसेस उसमें होता है. कैसे होता है? तो हमारा अब हेडिंग है फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन. फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन. फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन. तो सबसे पहला हम करेंगे मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर. मेंटेनिंग room temperature in cold places. जो भी पूरे अर्थ पर कहीं भी जो कोल्ड प्लेसेस है, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, वहाँ पर रूम टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? तो देखिए वहाँ पर मान लीजिए ये आपका रूम है, यहाँ पर आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर लिया. यहाँ पर जो बाहर रूम के बाहर ये क्या है, ये रूम है आपका. रूम के पास मान लीजिए यहाँ एक विंडो है, ग्लास लगा हुआ है, इसमें शीशा लगा हुआ है इसमें, और यहाँ बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, 0 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट यहाँ टेम्परेचर है, बर्फ जमी हुई है. तो क्या होगा, ये जो ग्लास विंडो है इसके थ्रू हीट लॉस होगा. कैसे होगा? ये ग्लास विंडो पे इधर लो टेम्परेचर है, इधर हाई टेम्परेचर है, तो ये कंडक्शन होगा ग्लास विंडो के थ्रू. तो क्या होगा? कंडक्शन. कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन. तो यहां पर जो एयर होगी, ये जो एयर होगी ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि ये इधर से कुछ हीट कंडक्शन होकर इधर आ रही है. और क्या होगा, जैसे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इधर 0 डिग्री वाली हवा आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी. तो इस तरह से यहां कन्वेक्शन हो रहा है बाहर एक. तो
अंदर भी होगा। अंदर यहाँ रूम का टेम्परेचर 25 है, यहाँ विंडो के पास क्योंकि इधर लो टेम्परेचर का एयर है तो ये आपका लेस देन 25 होगा। क्या होगा? लेस देन 25। यहाँ इसके पास मान लीजिए 22 23 डिग्री, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, यहाँ हाई होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर इससे ये हीट एब्जॉर्ब करेगी। या फिर आप एक तरह से ये कीजिए, यहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली इधर आएगी, लो टेम्परेचर वाली इधर चली जाएगी एयर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो भी डिवाइस अंदर यानी हीटर जो भी आपने रूम में लगाया है वो हीट करता रहेगा। तो अंदर एक अलग कन्वेक्शन हो रहा है, बाहर एक अलग कन्वेक्शन हो रहा है, और विंडो के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। रूम के अंदर कन्वेक्शन, रूम के बाहर कन्वेक्शन, और ये जो ग्लास विंडो है इसके थ्रू हीट जो इधर से इधर जा रही है वो कंडक्शन की वजह से जा रही है। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर कोल्ड प्लेसेस में मेंटेन किया जाता है। ओके, तो मैं अब इसको टेक्स्ट की टर्म में कैसे लिखूं वो आपको बताता हूं। तो आपने ये डायग्राम बना लिया, आपने समझ लिया कि मुझे क्या आपको समझाना था, वो आपको पता चल गया। अब मैं इसका टेक्स्ट आपके लिए लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट फिनोमेना है, मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर इन कोल्ड प्लेसेस। तो इन कोल्ड प्लेसेस आउटसाइड टेम्परेचर इज मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस while room temperature can be easily maintained around 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर को इस रेंज में इजीली मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो इस केस में जो हीट ट्रांसफर होगी रूम से आउटसाइड द रूम वो 3 फिनोमिना के अक्रॉस होगी जो मैंने अभी बताया था। रूम के अंदर कन्वेक्शन, रूम के बाहर भी कन्वेक्शन, और रूम की जो विंडोज है उसके थ्रू कंडक्शन। ओके, तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूम टू द आउटसाइड, heat is transferred from room to outside by convection of air in the room, कोमा, फिर उसके बाद कंडक्शन थ्रू ग्लास विंडो, कंडक्शन थ्रू ग्लास विंडो, एंड देन अगेन convection of air outside the room, convection of air outside the room। ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन है लैंड एंड सी ब्रीजेस। ये क्या है अभी बताता हूं। Number 2, land and sea breezes। ओके, तो स्टूडेंट जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो लैंड से ज़्यादा होता है, यानी मिट्टी से ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब गर्मी पड़ती है तो लैंड जल्दी हीट होता है, और उसके जो लैंड के ऊपर एयर है वो जल्दी हीट हो जाती है।
So land and air above the land, that will be heated faster as compared to water. Okay, तो यहाँ पर वाटर है, यहाँ लैंड है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर एयर ज़्यादा हीट होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी एयर, और यहाँ से एयर चली जाएगी तो यहाँ जो खाली स्पेस होगा उसके लिए ये सी के ऊपर जो कोल्ड एयर होगी वो इसकी जगह लेने के लिए आ जाएगी, फिर वो हीट होगी वो ऊपर चली जाएगी, और फिर सी से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ इसकी जगह लेने आ जाएगी। तो इस तरह से सी से लैंड की तरफ कोल्ड एयर का फ्लो होता है, कोल्ड एयर फ्लो होता है। ओके, और इसको कहते हैं सी ब्रीज, इसको सी ब्रीज कहते हैं। तुम यहां लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is higher than land, so air above land is heated faster in summers during daytime than the air above the sea. So air above land is heated faster during day in summer than air above water। तो यानी जमीन के ऊपर जो एयर है वो जल्दी गर्म होगी, वाटर के ऊपर जो एयर है वो ज़्यादा टाइम में गर्म होगी। तो इसलिए क्या होगा, एयर अबव द लैंड विल राइज एंड इट्स प्लेस विल बी टेकन बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द सी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का, उसकी डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। सो एयर अबव द लैंड rises, so air above the land rises and its place will be taken by colder air from sea to land। तो सी से लैंड की तरफ जो कोल्ड एयर फ्लो करेगी वो उसकी जगह लेगी, और इसको कहते हैं सी ब्रीज। ओके, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, इसी तरह से रात को क्या होगा, दिन में जिस तरह से हीट जल्दी हो रही है, उसी तरह से लैंड के ऊपर जो एयर है वो रात को ठंडी भी जल्दी होगी, और सी के ऊपर जो एयर है उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यानी वो गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो इसलिए लैंड से सी की तरफ जो ठंडी हवा आएगी वो उसका जगह लेगी। तो यानी दिन में सी से लैंड की तरफ कोल्ड एयर फ्लो करती है, रात को लैंड से सी की तरफ, तो फिर उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके, एट नाइट air above land gets cold faster than air above sea। Okay, so colder air flows from land to sea, so colder air flows from land to
sea, and this is called land breeze. Land breeze. तो स्टूडेंट ये था सेकंड फिनोमेना जिसको हमने नाम दिया लैंड एंड सी ब्रीजेस। ओके, तो इसी तरह के एक दो और फिनोमेनाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मानसून। फॉर एग्जांपल मानसून, तो मानसून में भी क्या होता है, जो लैंड है समर डेज में वो जल्दी हीट होता है और ओशन ज़्यादा टाइम लेता है, तो इससे कन्वेक्शन करंट फ्लो होगा लैंड और ओशन के बीच में। तो जो ओशन के ऊपर जो एयर होगी उसमें मॉइस्चर होगा, जब वो एयर फील्ड मॉइस्चर फील्ड एयर लैंड की तरफ ट्रैवल करेगी और वो जब भी कोई हाई जैसे कि माउंटेन्स हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो इट राइजेस, एंड जैसे जैसे वो राइज करते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है और फिर एक टेम्परेचर आता है जहाँ पर जो मॉइस्चर है वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में फॉल करता है और जिसको हम रेन कहते हैं। तो ये मॉनसून का फिनोमेना है। तो नेक्स्ट फिनोमेना को लिखने के लिए पहले हमें बोर्ड को क्लीन करना होगा। नंबर 3, मॉनसून। In summer, land becomes much hotter than sea. So, अगर लैंड ज़्यादा हॉट होगा तो लैंड के ऊपर जो एयर है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगी, और उसकी जगह लेने के लिए मॉइस्चर फील्ड एयर फ्रॉम सी विल कम। ओके, सो एयर above land rises and its place is taken by moisture filled air from sea। तो इस तरह से सी से लैंड की तरफ मॉइस्चर फील्ड एयर फ्लो करता है। ओके, when this moisture filled air is obstructed by mountains, it rises up to very great heights and then gets cooled. When this moisture filled air gets obstructed by mountains, when this moisture filled air gets obstructed by mountains, it rises up to great heights. It rises up to great heights and
then gets cooled, और कूल होने से जो मॉइस्चर है वो रेन ड्रॉप्स में फॉल करता है। ओके, द moisture gets condensed and causes rain, और उसकी वजह से रेन होती है। ओके, तो इट राइजेज अप टू ग्रेट हाइट्स, it rises up to great heights and then gets cooled. The moisture gets condensed and causes rain. तो इस तरह से मॉनसून फॉर्म होता है और मॉनसून का जो फिनोमेना है वो वर्क करता है। ओके, अब एक और है, नेक्स्ट है ट्रेड विंड्स। नंबर 4 पर ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या है स्टूडेंट्स? आपको आई होप पता होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है? पोल है। पोल पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इक्वेटर पर ज़्यादा होता है। पोल पर टेम्परेचर कम होता है और इक्वेटर पर ज़्यादा होता है। तो यानी अर्थ सरफेस, या फिर आप ये कहिए अर्थ सरफेस के पास जो एयर है वो इक्वेटर पर जल्दी हीट होगी और पोल्स पर लो टेम्परेचर यानी कोल्ड होगी वो। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कोल्ड एयर विल फ्लो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ओके, एयर near earth surface will be hotter at equator than at poles. So cold air will flow from poles to equator. So cold air will flow from poles to equator. तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है इसमें पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड एयर फ्लो करेगी और इसमें भी साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड एयर फ्लो करेगी। तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से तो जो हॉट एयर फ्लो करेगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक पार्ट में नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरे पार्ट में साउथ पोल की तरफ हॉट एयर फ्लो करेगा, इक्वेटर से पोल्स की तरफ। तो अब हम आगे लिखेंगे So, northward wind is produced in northern hemisphere and southward wind is produced in southern hemisphere. Okay. So, northward wind is produced in northern hemisphere and southward wind is produced in southern hemisphere, और इनको कहते हैं ट्रेड विंड्स। इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं।
these winds are called trade winds. ट्रेड विंड्स, तो इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे फिनोमेनाज हैं कन्वेक्शन पर बेस्ड, जैसे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो भी कन्वेक्शन से होता है, उसमें फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। इन सभी में क्या है, फ्री कन्वेक्शन है यानी नेचुरल कन्वेक्शन है। लेकिन आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हीट इज ट्रांसफर्ड through forced convection. Okay, so human body temperature is maintained with the help of forced convection. The human heart pumps the blood to different parts of the body. तो ऐसे और भी बहुत सारे आपको कुछ अलग अलग बुक्स में डिफरेंट फिनोमेनाज मिल जाएंगे बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो आप उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने आज की क्लास में किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कन्वेक्शन इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।